गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस के सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आरओ एग्ज़ाम 2023 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी की क्लास प्रारंभ की गई है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट नोट्स तैयार किए गए हैं जो आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम के 1 मंथ शेष रहने पर हिंदी व जीएस के फुल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से प्रेस कर लें। ज़रूरी है ये, ताकि आप लोगों को समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। और आज की क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको अनेकार्थी शब्द से संबंधित है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और लगभग इसमें आपको 1000 शब्द के लगभग होंगे, जो कि 100 शब्द कराए जाएंगे एक प्रैक्टिस सीरीज़ में, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, क्या है? नंबर 1 क्या है? जिसके पास कुछ ना हो, उसे क्या बोलेंगे? एक वर्ड में उसे बोलेंगे अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे, अकिंचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो, उसे क्या बोलेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो। क्या बोलेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनाहूत बोलेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होता है? अनाहूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, क्या बोलेंगे उसे? आशूर्यम पश्य या आसूर्य पश्य। क्या होगा? आसूर्यम पश्य या आशूर्य पश्य। इसे ऐसी स्त्री को कहा जाता है जो स्त्री सूर्य भी न देखे। कैसी स्त्री? ऐसी स्त्री जो कि सूर्य भी न देखे, उसे क्या बोलेंगे? आशूर्यम पश्य या आशूर्य पश्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। देखिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, अपत बोलेंगे उसे। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अप्रमेय बोलेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अप्रमेय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे बोलेंगे औपनिवेशिक। क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे बोलेंगे औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। कौन? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अंतेवासी होते हैं। क्या होते हैं? अंतेवासी होते हैं। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं वो क्या होंगे? अंतेवासी होंगे। नेक्स्ट देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या कहना? बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या हो जाएगा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को एक ही बार में चीज़ें याद हो जाए, बार बार रिपीट ना करना पड़े आपको। बढ़ा चढ़ा कर कहना
अतियुक्ति या अतिशयोक्ति, दोनों सही होगा। दोनों तरह से आप कह सकते हैं, अतियुक्ति या अतिशयोक्ति हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय बोलेंगे। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? उसे अक्षय बोलेंगे। आइए देखते हैं। हाँ देखिए, 9 नंबर था, जो छीण ना हो सके क्या हो जाएगा? वो अक्षय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है 10 नंबर। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक वर्ड में अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। अ, छ और ता, अक्षत। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, अक्षत। और नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य होता है। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होता है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है? अजेय होता है। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो वो क्या हो जाएगा? अंत्यज हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो वो क्या होगा? अंत्यज हो जाएगा। महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द अंतःपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द अंतःपुर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। क्या? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वो हो जाएगी आकाश वृत्ति। क्या हो जाएगी? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो वो हो जाएगी आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। और पैर से सिर तक क्या बोलते हैं? पैर से सिर तक अपाद मस्तक होता है। क्या होता है? अपाद मस्तक होता है। सिर से पैर तक को बोलते हैं अपाद मस्तक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, क्या है? जो पान करने योग्य नहीं है वो होगा अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अपेय बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वे अभेद्य होते हैं। क्या होते हैं? अभेद्य होते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके वो अकथनीय होते हैं। क्या होते हैं? अकथनीय होते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। नेक्स्ट देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके वो अतीन्द्रिय होता है। क्या होता है? अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके वो होगा अतीन्द्रिय होगा। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने तक बाह वाला, क्या क्वेश्चन क्या है कि घुटने तक बाह वाला अजानुबाहु होता है। क्या होता है? अजानुबाहु। और नेक्स्ट है, बिना पलक गिराए हुए
बिना पलक गिराए हुए को अपलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलक। बिना पलक गिराए हुए को अपलक बोलते हैं। और जिसके पार ना देखा जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, एक सेकेंड, जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु होगा। और शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहेंगे? जो कुछ न जानता हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनभिज्ञ या अज्ञ। जो कुछ न जानता उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका निवारण ना हो सकता हो। जिसका निवारण ना हो सकता हो इसका हो जाएगा अनिर्णित। क्या हो जाएगा? अनिर्णित। जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिर्णित। जो आवश्यक होने वाला हो अवश्यंभावी। क्या हो जाएगा? अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला हो वो हो जाएगा अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो होता है अवैध। विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो शोक करने योग्य ना हो। जो शोक करने योग्य ना हो वो हो जाएगा अशोक्य। क्या हो जाएगा? जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत होगा। क्या होगा? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। और जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोक्ता होता है। क्या होता है? जो किसी पर अभियोग लगाता है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहेंगे। क्या कहेंगे? जो किसी पर अभियोग लगाए तो उसे उसे क्या कहेंगे? अभियोक्ता या अभियोगी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसका आंसर देखिए 36 नंबर, जिसके समान दूसरा कोई न हो। जिसके समान दूसरा कोई न हो। जिसके समान दूसरा कोई न हो वो अनन्य या अनुपम होता है। क्या होता है? अनन्य या अनुपम होता है। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे क्या कहेंगे? अनन्य या अनुपम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यर्थ या अर्थहीन होता है। क्या होता है? व्यर्थ या अर्थहीन होता है। जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यर्थ या अर्थहीन होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात कहते हैं। कुलीन या अभिजात कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। क्या होता है? अपराह्न होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो जाएगा अभियुक्त। क्या होगा? अभियुक्त हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त होगा। जिसकी कोई सीमा ना हो वो हो जाएगा असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो वो हो जाएगा असीम। नेक्स्ट होता है,
ठीक है, 42 देख चुके हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। क्या होगा? असीम होगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। नेक्स्ट देखिए, जिसका आदि व अंत हो। जिसका आदि व अंत हो, अनंत या अनादि अंत। क्या हो जाएगा? अंत या अनंत या आदि अंत, अनादि अंत। जिसका आदि व अंत न हो, क्या कहेंगे उसे? अनंत या अनादि अंत। नेक्स्ट देखिए, जो सामान्य नियम के, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अविधिक या अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अविधिक या अवैध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसके आने की तिथि न हो। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि होती है, अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि होता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी होता है। आप लोगों को समझ आ रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को समझ आ रहा है? इसको आप लोग बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से 2 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं खुद आपको 2 बार रिपीट करके दे रही हूँ। 2 बार 3 बार आप रिपीट कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी होता है। नेक्स्ट देखिए, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके यानी कि अवर्णनीय होता है। क्या होता है? अवर्णनीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता होता है। क्या होता है? औदार्य दाता होता है। नेक्स्ट देखिए, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है वो होता है अग्रसोची। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है और वो होता है अग्रसोची। जो कुछ भी नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता वो है अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता वो क्या होगा? अज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्या प्रसूता। जो अभी अभी जन्म या उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी जन्म लिया हो या उत्पन्न हुआ हो उसे उदय प्रसूतः कहते हैं। प्रसूत, उदय प्रसूत। जिसका ईश्वर में विश्वास हो। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक होता है। जिसका ईश्वर में विश्वास होते आस्तिक, आस्तिक कहते हैं। और जिसकी जिसकी गहराई नापी ना जा सके। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? जिसकी गहराई नापी न जा सके वो हो जाएगा अथाह। क्या हो जाएगा? अथाह। जिसकी गहराई नापी ना जा सके। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? करते रहिए और साथ साथ खुद ही जवाब देते रहिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन किस हद तक चल रही है और कैसी चल रही है हमें भी पता चले। आप लोग कमेंट करके बताते रहें। अगर किसी को किसी कोण में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो वो लोग पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अथाह कहेंगे। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या कहेंगे? अथाह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नष्ट ना होने वाला। क्या है? नष्ट ना होने वाला। इसे क्या कहेंगे? अनश्वर कहेंगे। अनश्वर, अनश्वर कहेंगे। जो नष्ट ना होने वाला हो वो हो जाएगा अनश्वर। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को कहते हैं अपव्ययी। व्यर्थ खर्च डालने वाले को, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी बोलते हैं। अपव्ययी। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुत्तरित बोलते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो क्या हो जाएगा? अनुत्तरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कहा ना गया हो अकथित होगा। क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा, जो कहा ना गया हो। नेक्स्ट है परंपरा से सुना हुआ। क्या है? परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति होता है। क्या होता है? अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है। आइए देखिए, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य होता है। क्या होता है? अनन्य होता है। जो अन्य से संबंध न रखने वाला होता है उसे अनन्य कहते हैं। क्या? अनन्य। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व या अनसुना कहते हैं। अश्रुतपूर्व या अनसुना कहते हैं, जो पहले कभी ना सुना गया हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व या अनसुना। अभूतपूर्व या अनसुना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत होता है। क्या होता है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है। और अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य होगी। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य होती है। आतिथ्य। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये देखिए, पहले सेट कर लेते हैं। आतिथ्य हो गया। नेक्स्ट, जिस पर किसी का आतंक छाया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आतंकित कहते हैं। जिस पर आतंक का छाया हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आतंकित कहेंगे। आतंकित। नेक्स्ट देखिए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है अनुदान होता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को निर्मित हो वो जो है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से देखिए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वो क्या कहलाता है? अनुदान कहलाता है। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो क्या है? देखिए क्वेश्चन को जरा सा। अनुदान हो गया आपका, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है अनुदान हो गया। और नेक्स्ट क्या है आपका? जो बात वर्णन से परे हो, ये शायद रिपीट हो गया, इसी को चेक करना था। जो बात वर्णन से परे हो, कोई बात नहीं है, जो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। एक क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो बात वर्णन से परे हो, अवर्णनीय या वर्णनातीत होती है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, जिस पर हमला ना किया गया हो ये अनाक्रांत होगा। क्या हो जाएगा? जिस पर हमला ना किया गया हो वो हो जाएगा अनाक्रांत। ठीक है, अनाक्रांत हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो वो क्या होगा? अनाक्रांत हो जाएगा। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विश्वास करने लायक न हो। देखिए फिर से एक बार पढ़िए। जो विश्वास करने लायक न हो
उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहेंगे। जो पढ़ने जो विश्वास करने लायक न हो, क्या न हो? जो विश्वास करने लायक न हो उसे कहेंगे अविश्वसनीय। नेक्स्ट देखिए, जिसको क्षमा ना किया जा सके वो होता है अक्षम्य। अक्षम्य होता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो वो अत्याज्य होता है। अत्याज्य। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, क्या हो जाएगा? अत्याज्य होता है। अत्याज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। क्या है क्वेश्चन? जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुल्लंघनीय। क्या हो जाएगा? अनुल्लंघनीय। यानी जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसके अंतर्गत हो जाएगा अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय, ठीक है, जिसका कोई भी या किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे क्या कहेंगे? अवैतनिक कहेंगे। जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक होता है। जो आधी अवधि तक काम करता है, जो आधी अवधि तक काम करता है वो हो जाएगा अर्धकालिक। क्या हो जाएगा? अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है वह अर्धकालिक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जो लिखना पढ़ना ना जानता हो वो हो जाएगा अनपढ़। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो वो क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपने अच्छे से। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। क्या कहेंगे? अजर। अ जा और रा, अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके अतीन्द्रिय बोलते हैं। अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन, कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। कम खाने वाले को क्या कहते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय होता है। क्या होता है? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। अटल। क्या कहते हैं? अटल। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये हो गया आपका अटल। नेक्स्ट देखिए क्या होगा? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, क्या हों? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी है। और बरसात बिल्कुल ना हो जो है अनावृष्टि होगी। बरसात बिल्कुल ना हो अनावृष्टि होती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत कम बरसात होना, बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि होती है। बहुत कम बरसात होना मीन्स अल्प वृष्टि होती है। नेक्स्ट देखिए,
जो आज तक से संबंध नहीं रखता हो, जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन है। अद्यतन क्या हो जाएगा? अद्यतन। जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका अद्यतन। एक सेकेंड, हो गया। उसके पश्चात 89 नंबर देखिए। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत हो जाएगा। अधिकृत वह सूचना जो सरकार की ओर से जाती है, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, उसे अधिसूचना कहते। क्या कहेंगे? अधिसूचना। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना होती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, इसका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा अधिनियम। विधायिका द्वारा सहित नियम क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अधिनियम लिख लिया आप लोगों ने, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अविवाहित महिला हो जाएगा अनूठा। क्या हो जाएगा? अविवाहित महिला यानी अनूठा। इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला यानी अनूठा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनूठा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अब जो है अधिउड़ा। अधिउड़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, क्या हो जाएगा? अधिउड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिउड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधिव्यक्त है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधिव्यक्त है, अधिव्यक्त है, अधिव्यक्त है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। अधो हस्ताक्षर करता। इसके बाद पश्चात क्या है, एक बार इसे फिर से रिपीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हस्ताक्षर नीचे बने, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित बने, क्या है? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, हो जाएगा अधो हस्ताक्षर करता। अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। क्या हो जाएगा? किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी हो जाएगा। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला कहलाएगा अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव को समर्थन करने की क्या हो जाएगी? करने की क्रिया अनुपालन के बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगा? किसी प्रस्ताव का समर्थन की क्रिया अनुमोदन होता है। क्या होता है? एक सेकंड देख लीजिए, थोड़ा बाई मिस्टेक ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमोदन। और किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी बोलते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाली प्रक्रिया को अनुमोदक बोलते हैं। अनुमोदन होता है, अनुमोदक नहीं, अनुमोदन होता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला होता है अनुयायी होता है। क्या हो जाता है? अनुयायी। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय होता है। जिसका कोई दूसरा अनन्योपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, वह अनन्योपाय। और नेक्स्ट देखिए, पलक को बिना झपकाए। क्या हो जाएगा? पलक को बिना झपका कर
अनिमेष या निर्निमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ये आपके 100 लगभग वर्ड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस सीरीज़ में 100 वापस कराए जाएंगे प्रैक्टिस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इससे रिलेटेड पार्ट सेकंड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, या जो है आपको जब भी मिलेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। इसीलिए कहा जाता है बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ पसंद आती है तो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल भी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि लिंक आप शेयर करेंगे तो और स्टूडेंट जिन्हें नीड है उन तक पहुंचेगा, तो वो लोग भी, उन लोग की भी हेल्प हो सकेगी। इस तरह से ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 100 वर्ड्स लगभग, और आपको भी 1000 कराए जाने हैं और उसके बाद फुल टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो जो लोग भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो आ करके कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिस अपनी। इसके कोई चार्ज नहीं है, चार्जेबल नहीं है, फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर लाभ उठाएं। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।